आज की क्लास में हम डेटा टैब के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने व्यू टैब के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज हम डेटा टैब के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। डेटा टैब में यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी अदर सोर्स या अदर फाइल पे वर्क किया हुआ है, आप इसको इस पे लाना चाहते हैं, इंपोर्ट कराना चाहते हैं अपने एक्सेल पे, तो आप इंपोर्ट करा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फ्रॉम एक्सेस। अगर आपने कोई एक्सेस का डेटा बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सेस डेटाबेस, तो आप उसको एक्सेल पे इंपोर्ट करा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। फ्रॉम वेब, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप वेब से कोई भी लिंक या कोई भी फाइल डाउनलोड करके ला सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट, अगर आप किसी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके टेक्स्ट फाइल को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जा रहा अदर सोर्स, वही सारे यहाँ पे। अगर आप SQL सर्वर से कोई फाइल लेना चाहते हैं या फिर डेटाबेस XML, तो आप यहाँ पे अदर आप फाइल ऐड करा सकते हैं। हम यहाँ पे आपको एक दो बता देते हैं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस पे हम क्लिक करते हैं तो अगर आपने कोई एक्सेस की फाइल बना रखी है, यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स होके आएगा इंपोर्ट डाटा। अगर आप चाहते हैं ये शीट हमें ये जो डेटा आ रहा हमारा एक्सेस का, आप इसी पे लेना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये डेटा हमारा न्यू वर्कशीट पे ऐड हो गया है, तो हम इस पे न्यू वर्कशीट टिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो ऐड होके आ जाता है। आप देखिए इसमें डिज़ाइन के टूल आ जाते हैं। आपको कोई डिज़ाइन लगाना है, इस तरीके से आप डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। इसी में नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा हमारा वो है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का काम क्या होता है? आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू वेब क्वेरी आ जाती है। अब यहाँ पे जो भी आपको इंटरनेट से लाना है डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे हमने डाल दिया W3CSS। जैसे ही आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, या कुछ और भी टॉपिक आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस होगा। हमने यहाँ पे डाल दिया नरेंद्र मोदी। अब उनसे रिलेटेड आप जो भी लाना चाहते, इंपोर्ट कराना चाहते, जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे ओपन हो जाएगा। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। आप इसको कहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहते हैं? एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी इसी शीट पे, या फिर न्यू वर्कशीट। तो हम चाहते हैं कि एक न्यू वर्कशीट पे ऐड होके आए, तो हमने यहाँ पे न्यू वर्कशीट को क्लिक किया, ओके। अब आप देखेंगे तो इस तरीके से जितना आपने वहाँ पे लिया था लिंक, ये ऐड होके आ जाता है पूरा। यहाँ पे देखिए पूरा उसका लिंक आ जाता है। तो ये था हमारा फ्रॉम वेब। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पे जाके शीट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा हमारा वो है फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि अगर आप किसी टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कराना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप टेक्स्ट फाइल को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। तो जैसे ही आप टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी आपकी लोकेशन होती है वो सारी लोकेशन यहाँ पे खुल के आ जाती हैं। अब जिस भी नाम से आपने सेव किया वो नाम आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डेमो नाम से दिया है। टेक्स्ट फाइल है, ओपन किया। अब इस पे भी जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे
फिर से हम क्लिक कर लेते हैं इस पर, फ्रॉम टेक्स्ट और फाइल्स। अब जहाँ पे भी आपने लोकेशन लगाया, जैसे हमने जो लोकेशन दिया था वो डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे आप नाम दीजिए जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है एंड ओपन। ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा इस तरीके से शो कर जाता है। फिर यहाँ पे फिक्स विड्थ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए सारे शो करेंगे जो भी आप टेक्स्ट लिखते समय आपने किसका यूज़ किया था, सेमीकोलन का, कॉमास का, स्पेस का, जिसका भी आपने यूज़ किया था आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे टैब की का यूज़ किया तो टैब को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट और यहाँ पे आके फिनिश। अब इसमें भी सेम ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप ये डेटा कहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहते हैं या फिर न्यू वर्कशीट। तो हमने यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा डेटा ऐड होके आ गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है इसमें फ्रॉम अदर सोर्स, आप यहाँ अदर सोर्स के भी ऐड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा करके आपने जितनी भी फाइल्स अभी यहाँ पे ओपन की है उनके नाम यहाँ पे आपको रिसेंट में शो करते हैं, कनेक्शन शो करते हैं। शो क्वेरीज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस होता है। ये कुछ एरर हो रहा है। अब यहाँ पे शो क्वेरीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेरी ऐड होके आती है, इसमें 0 क्वेरी दिखा रहा है। फ्रॉम टेबल, अगर आप इसको टेबल के फॉर्मेट के कोई कन्वर्ट करना चाहते हैं, टेबल का फॉर्मेट आप ले सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो है रिसेंट सोर्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, फ्रॉम टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर यानी टेबल का जो होता है वो प्रॉपर्टी बार खुल के आ जाता है। इसमें आप सेलेक्ट करिए। अब मान लीजिए आप इसे करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इनकी सेटिंग्स अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई कॉलम हटाना तो आप यहाँ से रिमूव कॉलम से आके कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि डेट की कॉलम हमें हटानी है, सेलेक्ट एंड रिमूव कॉलम्स, देखिए यहाँ से डिलीट हो जाता है। अगर आपको रो ऐड करना है बॉटम में, अप में, तो आप यहाँ से रो को ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं वो सारा हमें शीट पे चाहिए तो कीप करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो बाद के चेंजेस हमारे हैं वो सब रिमूव हो जाए तो डिस्कार्ड कर देंगे, फाइल हमें हमारी पहले जैसी मिल जाती है। रिसेंट सोर्स में यहाँ पे रिसेंट के डॉक्यूमेंट शो करेंगे आपके। कनेक्शंस पे भी आप देखेंगे तो जो जो लिस्ट आपने यहाँ पे ओपन करी होती है उनके नाम यहाँ पे आपको शो होते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है वो है शॉर्ट का। सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है रिफ्रेश। अच्छा, अब इसका क्या काम होता है रिफ्रेश का? देखिए यहाँ पे हमने नोटपैड का एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंपोर्ट कराया और उसको हमने क्या किया, यहाँ पे भी ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ चेंजेस करें, कॉमा, ये हमने डेटा लिया और इसको दोबारा से सेव कर दिया इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वो डेटा क्या है, रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और इंपोर्ट कराएंगे वो डेटा आप देखेंगे यहाँ से रिफ्रेश हो जाता है। तो ये सारे जो डेटा आपने बाद में बढ़ाए होते हैं उन्हें रिफ्रेश करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो है शॉर्ट। शॉर्ट का क्या काम होता है, अगर आप चाहते हैं नंबर्स या फिर अल्फ़ाबेट को शॉर्ट करना, शॉर्ट का मतलब नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना या फिर टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। जैसे आप चाहते हैं कि ये जो नंबर हमने लिखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े के ऑर्डर में, यानी पहले जो छोटे नंबर हैं वो आ जाए
उसके बाद जो बड़े नंबर है वो। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट बाय आप किसका करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करिए, कॉलम सभी का करना, तो यहाँ पे शॉर्ट बाय किसके थ्रू, कलर सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या फिर सेल कलर के रिगार्डिंग करना चाहते हैं या फिर फॉन्ट कलर के, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं आप शॉर्टिंग, A to Z या Z to A, तो हम यहाँ पे Z to A, सॉरी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। मान लीजिए हम चाहते हैं हिंदी का करना, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपने न्यूमेरिक वैल्यू सेलेक्ट किया तो क्या आ रहा है यहाँ पे, शॉर्ट हिंदी सेल वैल्यू। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी आप चाहते हैं कि छोटे से बड़े, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हिंदी के मार्क्स हैं वो सारे कैसे आ रहे हैं, छोटे से बड़े के ऑर्डर में। ऐसे बाकी सबका भी आप करना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर से हम इसी पे आते हैं शॉर्ट पे, अगर आप किसी और नंबर का करना चाहते हैं तो आप किसी और नंबर का भी कर सकते हैं। इसी में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टम लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। कस्टम लिस्ट पे आके अब जिसकी भी शॉर्टिंग करनी है वो आप यहाँ पे ऐड करके करा सकते हैं। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप आप कर सकते हैं। तो ये हमारा शॉर्टिंग का ऑप्शन होता है जो नंबर या टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करता है। मान लीजिए अगर आप टेक्स्ट को शॉर्टिंग में करना चाहते हो, मीन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी पहले ए के जो वर्ड हैं वो आ जाए, उसके बाद बी, उसके बाद जो है मतलब सीक्वेंस में आए। शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्या करता है, अगर आप टेक्स्ट का करना, नेम का करना चाहते हैं, स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे A to Z ओके कर देंगे। अब आप लिस्ट देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। फिर से इसी पे आ जाते हैं। अगर आप रोल नंबर या सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है फिल्टर। अच्छा, फिल्टर का काम क्या होता है, मान लीजिए आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, जैसे ये शीट हमारी है तो ये अभी तो कम है, लेकिन अगर डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, आप किसी पर्टिकुलर का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं पूरा, तो आप यहाँ पे फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें फिल्टर पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट करिए, जो ऊपर की जो हेडिंग है हम उन पे लगाना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे ये फिल्टर बटन लग के आ रहा है। अब इनका क्या काम है, देखिए आपके पास अगर डेटा ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल रिमूव करिए। उसके बाद आप जिसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये स्टूडेंट हमारी काजल, किरण एंड करिश्मा, इन तीनों का देखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए केवल उतना ही डेटा आपको इसमें शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी का देखना है, सेलेक्ट ऑल पे आएंगे और ऑल पे टिक करके ओके कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सेलेक्टेड डेटा देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है एडवांस फिल्टर। इसका क्या काम होता है, इसका भी जो काम होता है वो फिल्टर करने के लिए होता है। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर का रिकॉर्ड देखना चाहते हो लेकिन अलग तरीके से, तो आप उसको भी ऐड करके देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे फिल्टर, जब आप डेटा को फिल्टर करते हैं तो ये आपको उसी शीट में उसी जगह पे फिल्टर करके देता है। जब मान लीजिए आप जैसे चाहते हैं कि आपको सभी का नहीं देखना है, केवल आपको रिकॉर्ड जो देखना है वो फैकल्टी का देखना है, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जो डेटा है वो फिल्टर हो गया, बाकी के जो है वो हाइड हो गए हैं और जितना आपने शो कराना चाहा शो कर रहे हैं। अगर आप सभी का देखना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये क्या करता है, उसी जगह पे आपको फिल्टर करके देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको फिल्टर हमें किसी अलग जगह पे करके देखना, मतलब वो जो शीट है उतना वो अलग जगह पे ऐड होके आ जाए, तो उसके लिए हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से भी इस ऑप्शन का यूज करेंगे। मान लीजिए हम सिटी वाइज देखना चाहते हैं, हमें सिटी का देखना है, लेकिन हम चाहते हैं केवल जितने भी लखनऊ के रिकॉर्ड है या केवल मुंबई के रिकॉर्ड है उन्हें देखना चाहते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो ऊपर हेडिंग आ रही है मीन सिटी, कॉपी करके पेस्ट कर देना है।
अब यहाँ पे किस सिटी का आप देखना चाहते हैं, लखनऊ, मुंबई, रायबरेली, यहाँ पे शीट है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे ले लिया है लखनऊ। इसको भी कॉपी और पेस्ट कर दिया इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेना है। पूरी शीट को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट ऑप्शन एडवांस पे आप क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिस्ट रेंज। यहाँ पे हमें अपनी शीट को, पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया में जो आपने क्राइटेरिया दे रखा है इसे सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉपी टू। अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉपी टू का ऑप्शन हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हम चाहते हैं कि हमें किसी दूसरे लोकेशन पे इसे पेस्ट करना, दूसरी जगह पे चाहते हैं, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन को ऑन करके अब जहाँ पे भी आप चाहते हैं वहाँ पे ब्लैंक सेल पे कर्सर रख देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप यहाँ पे लिस्ट देखें तो शीट किस तरीके से बन के आ रही है, सिटी वाइज। केवल लखनऊ के जितने भी डिटेल्स है, जितने भी रिकॉर्ड है, केवल वही आपके ऐड होके आ रहे, बाकी के नहीं आ रहे। लेकिन इस फिल्टर में क्या होता है कि आप केवल उतने ही एरिया में फिल्टर करके देख सकते हैं, अलग से उसे ऐड नहीं करा सकते। तो ये था हमारा एडवांस का ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेटा टूल्स के ग्रुप में। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है हमें, वो है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का काम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इस तरीके से आप चाहते हैं कि जितने भी हमने वर्ड्स लिखे वो सारे, जितने वर्ड हैं यहाँ पे, वो सारे अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ सिंपल ऐसे कर्सर रखना है सेल पे, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, बैक करिए, यहाँ पे देखिए फिक्स विड्थ पे आपको टिक करना, नेक्स्ट। अब यहाँ पे सारी हेडिंग शो कर रही है, वेलकम, टू अलग, एज अलग, एजुकेशंस अलग। अगर आप चाहते हैं कि हमें वेलकम और टू को एक में रखना है तो आप यहाँ से लाइन को सेट कर लीजिए, उतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश पे क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं जितनी भी हमने हेडिंग्स लिखी थी वो अलग अलग कॉलम्स में ब्रेक हो गई हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल, इसके लिए हमने अलग से एक शीट बना रखी है, तो पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इस ऑप्शन के बारे में पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे डेटा लिया, मान लीजिए आप चाहते हैं कि नेम है या लास्ट नेम है उसे आप अलग करना चाहते हैं, शायद वो शीट हट गई, तो हम यहाँ पे डेटा ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ले लिए, नेम लिया, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लिया। अब ये डेटा तो आपने चढ़ा दिया, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपको जो लिस्ट बनानी थी वो कुछ अलग तरीके से बनानी थी, लेकिन आपने उसको अलग बना दिया, मतलब क्या कि नेम को अलग कॉलम में रखना था और लास्ट नेम को आपको अलग कॉलम में रखना। डेटा हमारे पास कम है, लेकिन अगर डेटा हमारे पास ज्यादा हो और अगर आप उसको एक एक मैनुअल करके इस तरीके से लिखे, पहले पहला नाम लिखे, यहाँ पे फिर लास्ट नेम लिखे, तो इसमें आपका बहुत टाइम जाता है। तो यहाँ पे एक्सेल में एक ऑप्शन हो जाता है आपके पास फ्लैश फिल का। आप यहाँ पे फ्लैश फिल का यूज करके बहुत ही स्पीड में काम को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो पहला नाम है वो अलग कॉलम में आ जाए और जो आखिरी नाम है वो अलग कॉलम में आ जाए। तो हमने यहाँ पे लिया नेम या फर्स्ट नेम और यहाँ पे हमने ले लिया लास्ट नेम। पहला रिकॉर्ड आपको यहाँ पे ऐड करना होगा इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे कर्सर रखना है और फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला नाम था वो पूरा ऐड होके आ गया है। फिर से अगर आप फ्लैश फिल पे क्लिक करें तो जितना लास्ट नेम था वो लास्ट नेम इसमें ऐड होके
आ जाता है। तो ये था हमारा फ्लैश फिल का ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू का काम क्या होता है, ये जो एक से ज़्यादा रिपीटेड नंबर होते हैं या रिपीटेड वैल्यू होता है, उन्हें ये रिमूव करने का काम करता है। तो यहाँ पे आके देखिए, अगर हम ये हमने शीट बना रखी है, अब चाहते हैं कि इतने एरिया में हमें जितने भी रिपीटेड नंबर से रिपीटेड वैल्यू वो हमें हटाना है। सेलेक्ट कर लिया हमने, डेटा पे आए, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट ऑल, अनसेलेक्ट ऑल, इसका क्या काम होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने डेटा जो है इतना एरिया का सेलेक्ट किया हुआ, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमें पूरे कॉलम में से हटाना है तो आप सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दीजिए, सब में से हट जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक से हटाना चाहते हैं आप, तो किसी एक से भी हटा सकते हैं। मान लीजिए हमने कॉलम सी का हटाना है, सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब आप देखें, फैकल्टी और मैनेजर जो थे वो रिपीटेड थे। 6 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, ठीक है। 2 जो है वो यूनिक रिमेन, यानी कि जो यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू थे फैकल्टी और मैनेजर के, वो सारे क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं। अब जो यूनिक है एक एक करके वो रह गया। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे रिपीटेड नंबर होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज होते हैं, उन्हें हटाने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ जाता है। डेटा वैलिडेशन का काम क्या होता है, इसका यूज होता है लिमिट के बेस पे काम करने के लिए। मान लीजिए आपको नंबर जो चढ़ाना वो एक लिमिट में चढ़ाना है, तो आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसको हम ब्लैंक सेल पे लगाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं जितना एरिया में आप वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन इनके बारे में भी पढ़ेंगे। डेटा वैलिडेशन पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे होल नंबर्स लिया, अगर आप डेसिमल्स में लेना चाहते हैं, डेसिमल्स लिस्ट वाइज, डेट वाइज, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे होल्स नंबर लिया बिटवीन। होल नंबर लेने के बाद मिनिमम हमने दे दिया 50, यानी आप मिनिमम नंबर जो है वो 50 दे सकते हैं और मैक्सिमम जो हमने दिया वो है 80। तो हमने ये लिमिट दी कि इतने में ही ये नंबर इनपुट हो सकता है, इससे ऊपर या नीचे नहीं। तो यहाँ पे इनपुट मैसेज, मान लीजिए अगर आप नंबर सही चढ़ा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको साथ में एक मैसेज भी आता रहे। मैसेज का मतलब जब आपको एक मैसेज आएगा तो आपको क्लियरिटी रहेगी कि हाँ हमारा काम सही हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक इनपुट मैसेज सेट कर सकते हैं। वो मैसेज हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर नंबर आप सही चढ़ा रहे, डेटा आपका सही चढ़ रहा है, तो आपको एक मैसेज आ जाए ओके या राइट, इस तरीके से। लेकिन एरर में क्या होता है, अगर आपसे कहीं नंबर गलत चढ़ जाता है, मान लीजिए आपने नंबर गलत चढ़ा दिया लिमिटेशंस के बाहर या अंदर, तो क्या होगा, एक आपको अलर्ट का मैसेज आ जाए एरर का। वो क्या रहे, हमने यहाँ पे दिया नो और स्टॉप या सॉरी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इतने एरिया में आपका जो वैलिडेशन है वो लग चुका है। अब अगर आप यहाँ पे 42 देके एंटर करें, एक्सेप्ट करें, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, नो स्टॉप, क्योंकि ये क्या है 50 के नीचे है। लेकिन यहीं पे आकर के अगर हम 56 दे, एक्सेप्ट करेगा, 63 दे, एक्सेप्ट करेगा, 54 दे, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये 50 के ऊपर है। मिनिमम हमने 50 दिया था, उतना ही दे सकते हैं, मैक्सिमम हमने 80 दिया था। अब देखिए अगर हम 89 दे तो क्या आ रहा है, स्टॉप, नो स्टॉप। आपको मैसेज दे रहा है कि आपने ये जो वैल्यू चढ़ाई है वो गलत है। गलत का मतलब क्राइटेरिया जो आपने दिया था, आपने वैलिडेशन लगाई थी, वो उसके हिसाब से नहीं है। ये रिट्राई कर सकते हैं आप, कि इस तरीके से ये मैसेज देगा। जब तक आप इसको चेंज नहीं कर देंगे तब तक ये आपको इस तरीके से मैसेज देता रहे। अब आप देखें नंबर आप चढ़ा रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो ये हमारा वैलिडेशन होता है, आप इस तरीके से लगा के काम कर सकते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, डेटा वैलिडेशन पे आके यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे आप कोई भी वैल्यू देंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये तो हमने ब्लैंक सेल पे लगा के काम किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको हमें न्यूमेरिकल, ये जो हमने पहले से कर लिया, हमने डेटा पहले से चढ़ा लिया है, उसमें अगर आपको वैलिडेशन लगाना है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन पे आके आप वैलिडेशन सेट कर लीजिए।
ओके कर देंगे। अब देखिए डेटा यहाँ पे हमने पहले से चढ़ा रखा, वैलिडेशन हमने सेट कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे 45 दे के एंटर करें, नहीं हो रहा है, 58 दें, एक्सेप्ट हो जाएगा। यहीं पे आके अगर आप 86 ले, नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी में आकर के 78 दे दें, एक्सेप्ट, ओके, 54 दे दें तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ले रहा नंबर पे भी। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ नंबर हमारे वो इनवैलिड हैं, उन पे भी ये मैसेज आ रहा है। जैसे ये 33 है, 50 के नीचे है, फिर भी ओके एस आ रहा है। ये सब ये हैं, ये इनवैलिड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे रखा होता है, सर्कल इनवैलिड डेटा का। इसका क्या काम होता है, आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे इनवैलिड नंबर हैं आपके क्राइटेरिया के बाहर है, उन सब में सर्कल बन के आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी इनवैलिड नंबर हैं उनमें सर्कल बन के आ जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट, अगर आप ये सर्कल हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये केवल यहाँ पे जो सर्कल आ रहा होता है केवल उसे रिमूव करेगा, जो वैलिडेशन आपने लगाया है उसे नहीं रिमूव करेगा। उसके लिए आपको ऑप्शन में जा करके डेटा वैलिडेशन में क्लियर ऑल करना होगा। ओके, अब आप कोई भी वैल्यू देंगे, एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का काम क्या होता है, जैसे ये क्या करता है, किन्हीं 2 शीट या 3 शीट्स के नंबरों का सम या टोटल किसी दूसरी शीट पे देखने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे आप मार्कशीट ले लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का, आप उन सब का सम किसी दूसरी शीट पे चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ऐड की और यहाँ पे हमने ये नंबर लिया और यहाँ पे ये कुछ नंबर हमने ऐड कर लिया, कुछ भी नंबर हमने ले लिया। सपोज इस तरीके से कुछ स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं तो आप उनको काउंट करना चाहते हैं। तो पहला हमने ये लिया और हम चाहते हैं कि हमें इस शीट का दोनों का नंबर जोड़ना है, किस पे, शीट 4। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे आपको कर्सर रख देना जहाँ पे आप चाहते हैं, फिर उस शीट पे क्लिक करिए जिस शीट का नंबर आपको सेलेक्ट करना है। कंसोलिडेट पे आइए। अब देखिए हमें क्या करना है, इन नंबर्स का सम करना है, तो सम पे क्लिक करेंगे और रेफरेंस पे आकर के जितने नंबर्स को आपको काउंट करना है उतना नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और ऐड। ये ऐड हो गया हमारा। फिर इसको आपको यहाँ से रिमूव कर देना क्योंकि यहाँ पे ऐड हो गया रेफरेंस में। नेक्स्ट शीट पे जाना है आपको और वहाँ के नंबर्स को सेलेक्ट करना है, उसे भी ऐड कर देना है और ओके। यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे भी लास्ट टाइम कर्सर होगा वो ऐड होके वहीं पे आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से दोनों का जो टोटल है वो ऐड होके आ गया। तो यहाँ पे आप केवल टोटल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एवरेज भी निकालना है तो आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एवरेज को। ये सब पहले हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे शीट के नंबर्स को सेलेक्ट करिए जितने का आप चाहते हैं और ऐड कर दीजिए। फिर दूसरी शीट को सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। इस तरीके से क्या आएगा। तो इसका यूज करके आप इस तरीके से डेटा तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फोरकास्ट शीट पे, ग्रुप पे। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन आ जाता है सिनेरियो मैनेजर। इसका जो यूज होता है वो सैलरी का डेटा मेंटेन करने के लिए। इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे हमने ये नेम लिया, मान लीजिए कुछ
किसी ऑफिस का डेटा है या कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम है और यहाँ पे हमने सैलरी ले लिया और यहाँ पे इंसेंटिव आप समझ रहे होंगे, बोनस जो हमें मिलता है, इंसेंटिव। सैलरी ले लेते हैं। इस तरीके से हमने लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये एम्प्लॉय का नेम हो गया और यहाँ पे उनकी सैलरी हो गई। अब क्या हुआ, उन्हें इंसेंटिव जो मिला वो आपको यहाँ पे चढ़ाना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको मेन हेडिंग को नहीं सेलेक्ट करना है, केवल ये जो रेंज है इसे सेलेक्ट कर लेना है और डेटा पे आ जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर पे। ऐड पे जब आप क्लिक करेंगे, सिनेरियो नेम में आप नेम दे सकते हैं किस मंथ का सिनेरियो आप बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया जनवरी का, इस तरीके से। इतना करने के बाद यहाँ से सिंपल आपको ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको वो इंसेंटिव चढ़ाना होता है कि इंसेंटिव जो मिला है इन्हें कितना मिला है, वो इंसेंटिव हमने यहाँ पे चढ़ा दिया। तो ये डेटा आपको दिया जाता है कि यहाँ पे आप उनका इंसेंटिव जो हमने दिया है वो आप यहाँ पे ऐड करें। ऐड करके ओके कर दिया। तो ये तो जनवरी का हो गया। फिर से आपको नेक्स्ट मंथ का बनाना है तो ऐड पे आप फिर से क्लिक करें। मान लीजिए हमें फैब का बनाना है तो हमने फैब को सेलेक्ट किया, ओके। और यहाँ पे आकर के हमने इंसेंटिव चेंज किया। इतना करने के बाद ओके कर देना है। अब देखिए हमने ऐड तो कर दिया। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं इंसेंटिव, तो सेलेक्ट करके यहाँ से ऑप्शन आ जाता है शो का। मान लीजिए अगर आप जनवरी का देखना चाहते हैं तो जनवरी पे क्लिक करके शो कर दीजिए। इस तरीके से जनवरी का रिकॉर्ड शो करेगा। अगर आप फरवरी का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, फरवरी को सेलेक्ट करिए, फरवरी का रिकॉर्ड शो करिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी और मंथ का भी करना है तो आप किसी और भी मंथ का कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ एडिटिंग करनी है, लाइक मंथ नेम आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। आपको इंसेंटिव चेंज करना है तो इंसेंटिव भी आप चेंज कर सकते हैं जाके। डिलीट करना, डिलीट। मर्ज। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है मर्ज इन समरी का। समरी में क्या होता है, आप चाहते हैं कि हमें इसका पूरा एक समरी ऐड होके आ जाए। तो जैसे ही आप समरी पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी चाहते हैं आप ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे समरी ऐड होके आ जाएगी। ये पहला जो डिटेल वो एक साथ दिखा रहा है और यहाँ पे एक एक करके, पहले जनवरी का, फिर फैब का, जनवरी फरवरी का। तो इस तरीके से आप उसकी पूरी समरी देख सकते हैं। अगर सिनेरियो समरी को हटाना चाहते हैं, माउस का राइट क्लिक करिए और यहाँ से डिलीट, यस। नेक्स्ट ऑप्शन गोलसी का आ जाता है। गोलसी का क्या काम होता है, यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया कुछ इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल का, जहाँ पे टोटल स्टूडेंट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक हमने एग्जांपल लिया एक इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे स्टूडेंट टोटल जो है वो 24 स्टूडेंट है और पर जो स्टूडेंट से फीस ली जा रही है वो 8 ली जा रही है। अब गोल सी का मतलब क्या होता है, गोल का मतलब एक टारगेट होना होता है, टारगेट अचीव करना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है एक इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट टोटल जो स्टूडेंट है वो 24 है और हर स्टूडेंट से जो फीस ली जा रही है वो 800। अब वहाँ की जो ओनर है उनका टोटल जो आ रहा है उसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे फीस को इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंटर कर देंगे। अब देखिए कितना आ रहा, 19,200 आ रहा है। लेकिन अब क्या है, वहाँ के जो ओनर है उनका एक गोल है कि हमें जो अपना टारगेट है वो बढ़ाना है। टारगेट हमारा जो है वो 20 का है या 22 का है, एक गोल है उनका। तो उसके लिए वो क्या करें कि उनका जो ये गोल है ये पूरा हो जाए। तो इसके लिए ये सॉल्व कर सकते हैं आप। सेट सेल में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल को सेलेक्ट कर लेना है। टू वैल्यू में आप गोल कितना है उनका, गोल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने गोल दे दिया। बाय चेंजिंग में आप इतना गोल है उनका कि इतना हमें करना है। बाय चेंजिंग
अब वो चाहते हैं कि हम किसमें चेंज करें कि हमारा ये जो गोल है वो पूरा हो जाए, यानी इतना अमाउंट उनका आने लगे। तो या तो उन्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने पड़ेंगे या तो फीस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टूडेंट की संख्या बढ़ानी है तो आप स्टूडेंट पे टिक करिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास 25 स्टूडेंट होते हैं तो इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें फीस में बढ़ानी है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमें फीस में बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, तो सेट सेल में हमें ले लेना है टोटल को और टारगेट वैल्यू में जितना टारगेट है उनका। इस तरीके से बाय चेंजिंग हमने ले लिया फीस। ओके, अब देखिए इतनी फीस तो हम करेंगे नहीं बच्चों की, तो इसमें आपका फायदा है या बच्चों को ही बढ़ाएं या फीस, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है डेटा टेबल। डेटा टेबल का काम क्या होता है, जैसे टेबल लिखते हैं ना हम 2 2 जा 1 2 2 जा 4 इस तरीके से, तो ऐसे अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ एक कॉलम में 1, एक फॉर्मूला लगाना है आपको इक्वल 1 इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 आ गया आंसर। अब हमें यहाँ पे 10 तक सीरीज देनी होगी। ये हमने 10 तक दे दी। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें टेबल बनाना है, टेबल में क्या होता है, इस तरीके से नंबर ले लिया। अब जिसका जिसका भी आप टेबल चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको 5 का टेबल रखना है, 6 का रखना है, 14 का रखना है, ऐसे ही आप जितने नंबर्स का बनाना चाहते हैं आप वो नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। इतना करने के बाद आपको इतने एरिया को सेलेक्ट करना है। ऊपर के ये जो 2 नंबर आ रहे होते हैं इन्हें आपको नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करिए। व्हाट इफ एनालिसिस में आके डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। रो इनपुट में आके पहले वाले 1 को ले लिया, कॉलम इनपुट में दूसरे वाले 1 को ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से टेबल ऐड होके आ जाती है, 5 का, 6 का, 14 का, 7 का, इस तरीके से। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे 15 का टेबल करना, तो जैसे आप यहाँ पे 15 लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वो टेबल जो है आपकी 15 में चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप 15 का टेबल बना सकते हैं। ये ऑप्शन था हमारा। फोरकास्ट शीट में क्या होता है, जैसे आपने चार्ट का ऑप्शन पढ़ा था डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में देना, तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, डेटा को एक ग्राफ में देने के लिए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम आउटलाइन। सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमने एक शीट बना रखी है सब टोटल के ऑप्शन को चलाने के लिए। देखिए सब टोटल का क्या यूज होता है, पोस्ट वाइज सैलरी देखने के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है पोस्ट वाइज सैलरी देखने के लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या काम होता है, इस ऑप्शन को चलाने के लिए बनाई है। सबसे पहले इसको हम शॉर्टिंग कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए आप पहले शॉर्ट पे क्लिक करिए। शॉर्टिंग आप किसकी करना चाहते हैं, हमने पोस्ट को लेके ओके कर दिया। अब देखिए पोस्ट सारे क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। अब जैसे अगर आप चाहते हैं कि जितने भी अकाउंटेंट के पोस्ट के हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करिए। अब ग्रुपिंग आप कैसे करना चाहते हैं, रो वाइज, कॉलम वाइज, वो आप सेलेक्ट करें और ओके कर दें। यहाँ पे देखिए ग्रुपिंग लाइन ऐड होके आ जाती है। अब इतने डिटेल्स को आप यहाँ पे ग्रुप में करके हाइड करना चाहें, शो करना, कोलैप्स और एक्सपेंड, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही आप चाहते हैं जितने मैनेजर के ग्रुप हैं उन्हें भी हमें सेलेक्ट करके एक ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए ओके। आप इसे भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रुपिंग हटाना, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप डिटेल्स को हाइड या शो कर सकते हैं। वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा होता है, हाइड डिटेल्स और
शो डिटेल्स का। यहाँ से डिटेल्स को ऐड और शो कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुपिंग हटानी है आप सेलेक्ट करिए, अनग्रुप पे आके या तो आप अनग्रुप कर दीजिए या फिर क्लियर आउटलाइन, काम दोनों का सेम रहता है। अब आ जाते हैं सब टोटल पे। सब टोटल का यूज़ पोस्ट वाइज सैलरी देखने के लिए होता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, हम चाहते हैं जितने भी अकाउंटेंट के पोस्ट के उन सभी की सैलरी का सम एक साथ आ जाए, या जितने क्लर्क हैं उनकी सैलरी का सम एक साथ आ जाए, जितने फैकल्टी के हैं उनकी सैलरी का सम एक साथ, और जितने मैनेजर हैं उनकी सैलरी का सम एक साथ। तो आपको सिंपल इस तरीके से पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेना है, सब टोटल पे क्लिक करना है। क्या देखना है हमें? सैलरी। कैसे देखना है? पोस्ट वाइज। आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। अगर आपको पोस्ट वाइज देखना है, सिटी वाइज देखना है, पोस्ट वाइज लेके ओके कर दिया। अब आप देखेंगे तो सभी की जो सैलरी है यहाँ पे उनका सम एक साथ आ गया। सबसे पहले हम देखें पोस्ट में अकाउंटेंट की, तो इनकी जितनी सैलरी है सबका मिला के ग्रांड सम यहाँ पे दिखा रहा। फिर यहाँ पे क्लर्क का जितना है, फैकल्टी, सभी का मिला के यहाँ पे सैलरी का टोटल ऐड हो किया जाता है, और इन सभी पोस्ट को मिला करके सभी का ग्रांड सम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सब टोटल का जो यूज होता है पोस्ट वाइज सैलरी देखने के लिए। तो ये हमारा डेटा टाइप का ऑप्शन था।